जाएंगे। आज का जो नया टॉपिक, मैं कुछ नया टॉपिक नहीं है, मैं आपको पुराना ही टॉपिक टीच कराऊंगा, बशर्ते आपको कि नए तरीके से चीजें बताई जाएंगी। जैसे आज का मेरा जो टॉपिक है बच्चों, वो है मेरा नाउन एंड इट्स अ काइंड, या द काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है वो नाउन के बारे में है, और इसके आज हम आपको बताएंगे काइंड्स। काइंड समझने से पहले ये समझ कि नाउन होता क्या है ना? आपने छोटी छोटी किताब क्लास की बुक्स होगी उनमें देखा होगा, इवन आज भी आप पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपने चीजों को समझा होगा कि नाउन होता क्या है। इंग्लिश में जो भी कुछ होता है वो बिना नाउन के तो कुछ होता नहीं है भाई, नाउन है ना। देखो ये है नाउन, बस सुना ध्यान से, नाउन। अब इसका डेफिनेशन होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है? तो एक चीज आप समझ लो, एवरीथिंग इज अ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नाउन। यू नो, हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि जो नाउन होता है, नाम किसी पर्सन का नाम होगा, किसी थिंग्स का नाम होगा, ठीक है, या किसी प्लेस का नाम होगा। तो ये तीन ही कंडीशन होती है ना, या तो किसी पर्सन का नाम ले रहा होगा, या किसी आपके थिंग्स का नाम पूछ लेगा, या फिर किसी प्लेस का नाम पूछ लेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन उसका होता ही है, बट आपको मैं एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, तो नाउन का जो डेफिनेशन होता है वो होता क्या है कि एवरीथिंग इज अ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन, यानी कि एवरीथिंग इज अ नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया में वो सभी चीजें जिनका एक नाम होता है वही हमारा नाम होता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मैं बोलूं पर्सन, ठीक है, पर्सन भी होता है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर मैं ये प्लेस की बात करूं, ठीक है, ये प्लेस होता है, और तीसरा होता है थिंग्स, यानी कि थिंग यानी वस्तु है। ठीक है, थिंग्स हो गए। आप सब सुनना ध्यान से, पर्सन मैं बोलूं राम, पर्सन में तो भैया सब आ जाएंगे, व्यक्ति आ जाएंगे। जैसे मैं बोला राम, मैंने बोला गीता, ठीक है, मैंने बोला गीता, मैं बोलूं सीता। ठीक है, जितने सारे हमारे पर्सन नाम है, चाहे वो एक व्यक्ति का नाम, मतलब चाहे वो किसी मेल का नाम हो, आदमी का नाम हो, या किसी औरत का नाम हो, वो सभी पर्सन होते हैं, है ना। और उसमें राम, गीता, सीता, ठीक है, ये सभी हमारे नाउन ही होते हैं। दूसरा है प्लेस, प्लेस में मैं बोलूं आगरा, मैं बोलूं दिल्ली, ठीक है, मैं बोलूं ना मान लीजिएगा है ना क्या क्या बोलूं कोलकाता। ठीक है, तो जितने सारे ये प्लेस है, स्थान है, ये नेम है। ठीक है, जगहों के जो नेम हो गए आगरा, दिल्ली, कोलकाता, आपका यहाँ शिमला, मधुनगर, ठीक है, भगवान टाइप, ये 25 सबके नेम है, तो प्लेस हो गए। तीसरा पूछ रहा है थिंग्स का नाम, थिंग्स का नाम पूछ लीजिए, जैसे मान लो बुक, ये भी भैया नाम है ना। मैं बोलूं चेयर, तो ये भी नाम है। मैं बोलूं गोल्ड, तो गोल्ड भी तो नाम है ना, ये भी हो गया नाम। ठीक है, मैं बोलूं टेबल, मैं बोलूं फैन, तो ये बच्चे सभी हमारे नाउन होते हैं। अब आप इन तीनों एग्जांपल से समझे क्या नाउन होता क्या? तो नाउन होता है किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या किसी प्लेस का नाम, यानी कि स्थान का नाम, किसी पर्सन का नाम, या वस्तु का नाम, इसका एक नाम होता है, वही हमारा नाउन होता है। इज दैट क्लियर? दुनिया में बिना नाम की कोई चीज तो है नहीं। आप भाई किसी शॉप पर जाएंगे तो वहां भी आपको किसी चीज की डिमांड करते हैं, तो उसका कोई नाम लेके उसको कॉल करोगे ना कि भैया हमें पेन दे दो, तो बस उसका नाम है। आपने उसको आपने शॉपकीपर से पेन की बोला, फटाफट निकाल के आपको दे देगा कि ले भाई अपना पेन। तो बच्चों यही हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन समझ गए आप लोग? नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये ऐसे भी कह सकते हैं हम एवरीथिंग इज अ नाउन, इसका एक नाम होता है, वही हमारा नाउन होता है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया था, पर्सन का नाम जैसे राम, गीता, सीता, ये हो गया। प्लेस का नाम बोलेंगे आगरा, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, या थिंग्स का नाम बोलेंगे तो बुक है, चेयर है, गोल्ड है, टेबल है और फैन है। थिंग्स में तो आपको सभी चीजें आ जाएंगी, पर्सन में सभी आ गए, ठीक है, और आपका प्लेस में भी सब आ गए। आपको पता है दुनिया में ये चीजें होती हैं। तो इज इट क्लियर? नाउन आप समझ गए, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, नाउन जो काम करता है ना वो काम करता है सब्जेक्ट
ठीक है। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको नाउन के काइंड्स के बारे में बताऊंगा। बस आज का सिर्फ इतना ही कि नाउन का डेफिनेशन होता क्या है आप वो समझ गए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।